झारखंड सरकार के दो मंत्री इन दिनों बहुत विवाद में हैं और दोनों ही मंत्री एक तरीके से कहें तो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। एक कांग्रेस के कोटे से हैं और एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से हैं। एक तरफ इरफान अंसारी है जो अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं। दूसरी ओर हफीजुल हसन को लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था और ताज़ा विवाद जो है वो उनके डिग्री को लेकर हुआ है। जो डॉक्टरेट की डिग्री की उपाधि उन्होंने ली है उस डिग्री के विवाद को लेकर हुआ है। और उस विवाद के बाद उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया था, अपने एक्स हैंडल पर जो पोस्ट किया था, उस पोस्ट को उन्होंने डिलीट कर दिया। जो उन्होंने पोस्ट किया था उस पोस्ट को 26 तारीख को उन्होंने पोस्ट किया था, जब वो उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी यूनिवर्सिटी के द्वारा, और 29 तारीख को उस पोस्ट को 3 दिन बाद उसको डिलीट कर दिया। लेकिन डिलीट आखिर क्यों किया? डिलीट इसलिए किया क्योंकि बीजेपी लगातार उनकी डिग्री को लेकर सवाल उठा रही थी। बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं अजय शाह ने उन्होंने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस डिग्री के पाकिस्तान कनेक्शन का भी उन्होंने दावा किया था कि ये जो डिग्री दी गई है उसका पाकिस्तान से लिंक है। और वो पाकिस्तान से कैसे लिंक है वो भी हम आपको आगे बताते हैं कि किस तरीके से अजय शाह ने इस पूरे मामले को लेकर खुलासा किया और कहीं ना कहीं इस पूरे विवाद को एक तरीके से हफीजुल हसन ने अपने तौर पर ख़त्म करने की कोशिश की। उन्होंने अपने एक्स से इस पोस्ट को अपने तस्वीरों को हटा दिया जो डिग्री वो ले रहे थे यूनिवर्सिटी से, लेकिन अपने फेसबुक आईडी से वो हटाना भूल गए या चूक गए, इसको जो भी कहा जाए। तो जो हफीजुल हसन ने जो डिग्री ली थी 26 अप्रैल को जो डिग्री उन्होंने ली, वो उन्होंने भारत वर्चुअल ओपन एजुकेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से ये डिग्री ली और उनके तरफ से उनको मानद उपाधि डॉक्टरेट की दी गई। और विश्वविद्यालय ने जो ये उपाधि दी मंत्री को, उसके बाद बीजेपी हमलावर हुई और अजय शाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस अजय शाह ने जो खुलासे किए वो बहुत गौर करने वाले थे। और अजय शाह ने खुलासा किया था कि इस विश्वविद्यालय को जो है वो विश्वविद्यालय करने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि इसको शैक्षणिक उपाधि देने की कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि इसको यूजीसी की तरफ से मान्यता नहीं मिली है। और कहा कि एक फर्जी यूनिवर्सिटी को जिसको ना तो यूजीसी की कोई मान्यता केंद्र सरकार ने दी है, ना राज्य सरकार ने इसको मान्यता दी है इस यूनिवर्सिटी को, उसके तरफ से मंत्री डिग्री ले रहे हैं, डॉक्टरेट की उपाधि ले रहे हैं, जो संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। और उन्होंने एक तरीके से हफीजुल हसन पर तंज भी कसा और तंज कसा कि ये शरीयत को पहले रखते हैं, संविधान को बाद में रखते हैं, जो कि हफीजुल हसन का पुराना बयान था। एक न्यूज़ चैनल को दिए गए बयान में हफीजुल हसन ने कहा था कि वो शरीयत और संविधान में अगर उनको चुनना होगा तो पहले वो शरीयत को चुनेंगे, बाद में संविधान को चुनेंगे। तो ये जो ताज़ा उनका पिछला विवाद था, उस विवाद से इसको जोड़ा है, यानी कह लें कि वो विवाद अभी भी हफीजुल हसन का पीछा नहीं छोड़ा है। और उन्होंने अजय शाह ने दावा किया कि जो ये संस्था है, ये पूरी तरह से जो विश्वविद्यालय है, ये पूरी तौर पे एक तरीके से कागजी विश्वविद्यालय है और इसका ये पूरी तौर पे अगर कहा जाए तो जो है वो मुस्लिम संस्था है। जो ये यूनिवर्सिटी है जिसने मंत्री को डॉक्टरेट की उपाधि दी है, ये पूरी तौर पे एक मुस्लिम संस्था है। और इस मुस्लिम संस्था में मतलब यहाँ के इसके वीसी प्रो वीसी जितने भी हैं वो सारे मुस्लिम हैं और इसके कोई वैधानिक अस्तित्व इस संस्था का नहीं है। जो अजय शाह है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, उन्होंने दावा किया कि यह फर्जी विश्वविद्यालय सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी अफ्रीका से अपनी संबद्धता बताता है, जबकि पता चला है कि इसके चांसलर डॉक्टर उस्मान जो इसके वाइस चांसलर, उनके बारे में कहा कि उनको इस्लामाबाद की एक संस्था द्वारा प्रोफेसर की उपाधि प्रदान की गई थी। ऐसे में मंत्री के पूरी डिग्री का नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान का, तो जो ये फर्जी डिग्री का विवाद था उसको बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने पाकिस्तान से जोड़ा और बताया कि देखिए जो पाकिस्तान से जिस विश्वविद्यालय के चांसलर को पाकिस्तान से डिग्री मिली हो, उपाधि मिली हो, वो आकर यहाँ पर
मुस्लिम समाज से आने वाले एक मंत्री को डॉक्टरेट की उपाधि दी है। तो इस तरीके से उन्होंने पूरे चीज़ को पाकिस्तान से जोड़ दिया, पाकिस्तान से इसको लिंक कर दिया। और जो पिछले 2 दिनों में इसको लेकर विवाद हुआ, उस विवाद का एक तरीके से कहे तो हफीजुल हसन ने अंत करना चाहा और अपने तरीके से उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। लेकिन डिलीट होने के बाद भी कई सवाल खड़े हो गए हैं और जिस तरीके से ये पूरा विवाद हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार की एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फजीहत भी हुई है। और मुख्यमंत्री विदेश दौरे पे हैं। वे विदेश दौरे के बाद वो अगले दिन जो है वो बुधवार को रांची लौटेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के विदेश दौरे के बीच में कई विवाद हुए हैं। इरफान अंसारी के बयान को लेकर विवाद हुए, हफीजुल हसन के डिग्री को लेकर भी विवाद हुए, शरिया और संविधान को लेकर विवाद हुए। तो इस बीच में कई तरह के विवाद हुए, जिससे कहीं ना कहीं ये संकेत गया कि ये जो मंत्री हैं ये सरकार की फजीहत ज़्यादा करा रहे हैं, काम करने में इनकी दिलचस्पी कम है। तो बीजेपी ने जो ये ताज़ा विवाद खड़ा किया और जो इस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता ने इस मामले में साक्ष्य प्रस्तुत किया और आखिरकार उस साक्ष्य का ही हम कह सकते हैं कि प्रभाव लिखा कि मंत्री हफीजुल हसन को अपनी उस पोस्ट को डिलीट करना पड़ा। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये मांग हो रही थी कि मंत्री हफीजुल हसन को बर्खास्त किया जाए। जो पिछले उनका विवाद हुआ था शरिया और संविधान को लेकर, उस समय से ही लगातार विवाद हो रहा था। तो मंत्री ने अपने तौर पे इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। तो झारखंड में जो मंत्रियों का एक तरीके से कह दे तो कारनामा या जो विवाद पिछले कई दिनों से चला आ रहा है, उस विवाद पर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जोहार।